पता है, भूतिया कहानियां हमें डराती क्यों हैं? आज ना हम अगाथा की कहानी को परत दर परत खोलकर देखेंगे, ये समझने के लिए कि कैसे कुछ साधारण से पल मिलके एक बेहद डरावना अनुभव बन सकते हैं। तो चलिए इस रहस्य में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। देखिए, ज्यादातर डरावनी कहानियों की शुरुआत कहाँ से होती है? एक बहुत ही आम से एहसास से, अकेलापन। क्योंकि जब कोई अकेला होता है ना, तो हर छोटी सी आहट भी बहुत बड़ी लगने लगती है। और बस यहीं से अगाथा की कहानी की नींव पड़ती है। तो सीन कुछ ऐसा है। देर रात का वक्त है, एक स्कूल की लाइब्रेरी जो पूरी तरह खाली और खामोश है। हवा में भी ना एक अजीब सी बेचैनी है। तो हमारी कहानी का पहला हिस्सा यहीं से शुरू होता है, लाइब्रेरी की वो अकेली रात। और पता है, ठीक इसी खामोशी में डर का पहला बीज बोया जाता है। तो कहानी की जो नायिका है, वो अपने फाइनल एग्जाम की तैयारी में इतनी डूबी हुई है कि उसे वक्त का कोई अंदाजा ही नहीं है। वो शाम 6 बजे लाइब्रेरी पहुंचती है। वैसे तो उसे 8 बजे तक निकल जाना था, पर पढ़ते पढ़ते रात के 10 बज गए। और तभी उसे एहसास होता है कि लाइब्रेरी में उसके सिवा सिर्फ गहरा सन्नाटा है। और ठीक उसी पल वो खामोशी टूट जाती है। बाहर से ना किसी के चलने की, कदमों की एक अजीब सी आवाज आती है। बस यही वो पल है जब वो सुकून वाली खामोशी एक डरावने सन्नाटे में बदल जाती है। तो अब जो डर है ना, वो सिर्फ एक आवाज नहीं है, अब वो एक शक्ल लेने वाला है। क्योंकि कहानी अब अपने दूसरे हिस्से में पहुंच चुकी है, अंधेरे में एक अजनबी से सामना। तो जैसे ही वो लाइब्रेरी से बाहर कदम रखती है, सामने एक लंबा सा कॉरिडोर है और उसके बिल्कुल आखिर में एक औरत का धुंधला सा साया नजर आता है। वो थोड़ी हिम्मत जुटाकर पूछती है, कौन है वहां? पर जवाब में क्या मिलता है? सिर्फ खामोशी। और वो साया गायब हो जाता है। अच्छा, स्कूल के बाहर निकलती हैं तो देखती है कि सड़क भी एकदम सुनसान पड़ी है। इस वक्त इतनी शांति, ये बहुत अजीब बात थी। और ये जो हर तरफ की खामोशी थी ना, वो उसके अकेलेपन के एहसास को और भी गहरा कर रही थी। वो घर की तरफ चलने लगती है और तभी उसकी नज़र जमीन पर पड़ती है। एक साया है, एक साया जो धीरे धीरे लंबा हो रहा है। वो घबराकर पलटकर देखती है, पर वहां कोई नहीं होता। अब एक बात तो साफ थी, वो अकेली नहीं है। और फिर अचानक से वो औरत उसके ठीक सामने आ जाती है। उसके कपड़े मैले कुचैले फटे हुए, बाल पूरी तरह बिखरे हुए, और उसके हाथ पैर वो अजीब तरह से मुड़े हुए थे। वो एक एक कदम इतनी तकलीफ में लंगड़ाते हुए धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। सोचिए, ये नज़ारा कितना दिल दहला देने वाला होगा। अब भागने की कोई जगह नहीं बची। कहानी अपने सबसे डरावने मोड़ पर आ चुकी है, जो वो दोनों आमने सामने हैं। और फिर वो औरत एक ऐसा सवाल पूछती है जो इस डर को कई गुना बढ़ा देता है। वो पूछती है, क्या तुमने मेरी बेटी को देखा है? अब देखिए, कहानी लिखने वाले ने यहाँ क्या कमाल किया है। एक कितना मासूम सा सवाल है, लेकिन उसे एक डरावने हथियार में बदल दिया है। और बस ये सवाल सुनते ही हमारी नायिका का जिस्म जैसे फ्रीज हो गया था। डर के मारे उसका पूरा शरीर जम सा गया है। ना तो मुंह से कोई आवाज निकल रही है और ना ही वो अपनी जगह से 1 इंच हिल पा रही है। अब डर के मारे हमारी नायिका कुछ बोल तो पाती नहीं, बस दूर की तरफ इशारा कर देती है कि वो वहां चली जाए। वो औरत उसी तरह लंगड़ाते हुए अंधेरे में कहीं गायब हो जाती है। और फिर कुछ ही पल बाद ठीक उसी दिशा से एक दिल दहला देने वाली चीख की आवाज गूंजती है। बस ये सदमा उसके लिए बर्दाश्त से बाहर था और वो वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कौन थी वो औरत और वो क्या चाहती थी? इन सभी सवालों का जवाब हमें मिलेगा कहानी के आखिरी हिस्से में, यानी अगाथा की असली कहानी में। तो इस सारी कहानी शुरू हुई थी साल 1998 में। देखिए, जब कहानी में एक खास साल या वक्त बताया जाता है ना, तो उसे एक असलियत का एहसास मिलता है। लगता है जैसे ये सच में हुआ हो। तो वो औरत थी अगाथा, 32 साल की एक माँ। उसकी 9 साल की एक बेटी थी जिसकी मौत उसी स्कूल में एक हादसे में हो गई थी। अपनी बेटी को खोने का दुख अगाथा बर्दाश्त ही नहीं कर पाई और कुछ वक्त बाद गम में उसकी भी जान चली गई। और लोग कहते हैं कि तब से लेकर आज तक उसकी रूह अपनी बेटी को ढूंढते हुए उसी इलाके में भटकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इतना भयानक भूत नजर आ रहा था, वो असल में एक माँ की बेचैन आत्मा है। एक ऐसी माँ की आत्मा जो आज भी अपनी खोई हुई बेटी को ढूंढ रही है। और जैसे ये पता चलता है ना, तो डर के साथ साथ एक दुख का एहसास भी जुड़ जाता है।
तो ये कहानी आखिर में हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि क्या एक माँ का प्यार मौत के बाद भी सच में खत्म हो जाता है? शायद। सबसे डरावनी कहानियां वो नहीं होती जो सिर्फ हमें डराती हैं, बल्कि वो होती हैं जो हमें इंसानी जज्बातों की सबसे गहरी और कभी-कभी सबसे दुखद सच्चाई से रूबरू कराती हैं।